47 दिन तक गजा के बासियों पर कहर बनकर बरसने, गजा का मुकम्मल मुहासरा करने, खवातीन, बच्चों और सिविलियंस को निशाना बनाने और आलमी कवानीन को पांव के नीचे रोंदने के बाद बिलाखिर इजराइल ने 4 दिन की जंगबंदी करने, इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनियों को छोड़ने और इमदादी कार्रवाइयों की इजाजत देने की हामी भर ली है। उम्मीद की जा रही है कि मुआहदे पर अमल दरामद जुमेरात को शुरू होगा, मगर CNN के मुताबिक इजराइल इस वक्त तक अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकेगा कि जब तक पहला इजरायली यरगमाली इजराइल के हवाले नहीं कर दिया जाता। इजरायली जहारियत अभी भी जारी है और 4 दिन बाद भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तफाक हुआ कि जिसके तहत इजराइल में कैद 150 फलस्तीनियों के बदले गजा में कैद 50 यरगमालियों की रिहाई और मैसूर इलाके में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाजत दी जाएगी। फ्रीकैन के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात में कतर बतौर सालिस अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में यह कहा गया है कि 50 खवातीन और बच्चों को 4 रोज में रिहा किया जाएगा और इस दौरान लड़ाई में वक्फा होगा। 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के दरमियान जारी ताजा झड़पों के बाद यह मुआहिदा इस तनाजे की पहली जंग बंदी है। नाज़रीन, 47 दिनों के दौरान इजरायली बमबारी से 14,128 शहरी शहीद, 40,000 से ज्यादा जख्मी, जबकि 23 लाख आबादी में से तकरीबन 2/3 अफराद बेघर हो चुके हैं। जंग बंदी के बावजूद नेतन्याहू का यह कहना है कि इजराइल के वसी तर मिशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि हम हालत जंग में हैं और हम उस वक्त तक जंग जारी रखेंगे कि जब तक हम अपने तमाम मकासद हासिल नहीं कर लेते। हमास और इस्लामी जिहाद जराए के मुताबिक जंग बंदी के मुआहदे के तहत खुराक और तिब्बी इमदाद के 300 ट्रक गजा में दाखिल होने की भी इजाजत होगी। फ्रांस की तरफ से मुआहदे का खैर मकदम किया गया है, जबकि अर्दन ने उम्मीद जाहिर की है कि जंग बंदी का मुआहदा गजा में बहरान के खात्मे की जानिब अहम तरीन कदम होगा। अर्दनी वजारत खारजा की मजीद यह कहा गया है कि मुआहदे से फलस्तीनियों को निशाना बनाने और उनकी अपनी सरजमीन से नकल मकानी को रोका जा सकेगा, जबकि अर्दनी वजीर आजम ने इजराइल को यह भी कहा है कि अगर फलस्तीनियों का दरियाए अर्दन से इनखला किया गया तो ये इजराइल से होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी कि जिसका जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा और इस इकदाम को उर्दन के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह रूस ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया है, जबकि फलस्तीनी वजारत खारजा ने मुआहदे को खुश आइंद करार देते हुए यह मुतालबा किया है कि मकबूजा इलाकों में आबादकार पुरतशद्दुद वाक़ियात में मुलव्विस हैं और आलमी बरादरी आबादकार मिलिशिया और उनके दहशतगर्द अनासिर पर पाबंदी आयद करे। इजरायली आबादकारों के साथ साथ मगरबी किनारे में इजरायली हमले भी जारी हैं और तोलकम कैंप पर भी इजरायली हमले में 6 फलस्तीनी शहीद और दर्जन से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब एक जानिब मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने में कम वक्त बाकी है तो दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेज ने इंडोनेशियन अस्पताल को खाली करने का हुक्म दे दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि इस धमकी ने अस्पताल के अंदर मौजूद अफराद में खौफ और हरास की कैफियत पैदा कर दी है कि यहां वही सब कुछ होने जा रहा है, वही सब कुछ दोहराया जाएगा जो अल शिफा अस्पताल में हुआ। इससे कबल इंडोनेशिया के अस्पताल पर इजरायली फायरिंग से कम 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 47 दिनों के दौरान जितनी बमबारी की गई वो 1948 से आज तक किसी एक फलस्तीन इजराइल जंग में होने वाली शहादतों से बहुत ज्यादा है। इस वक्त इजरायली जेलों में 7,254 फलस्तीनी कैद हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा नजरबंद हैं। 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 3,000 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है कि जिनमें 30 से ज्यादा सहाफी भी हैं। 36 में से 22 अस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि जंगी जराइम गुज़िश्ता 47 दिनों के दौरान जारी हैं।